नून की 10 साल हुकूमत रही तो हाजी नासिर ने गुजरात में क्या किया, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो जेल चौक में है डिस्पोजल, ये 50 क्यूसेक का है। 10-10 क्यूसेक के 4 मोटरें हैं, 5-5 क्यूसेक की 2 हैं। हालिया बुरान जो आया है इसका ज़िम्मेदार कौन है, जो मुझे समझ आई है बिशारत लोधी साहब की, वो ये 2 पॉइंट मुझे समझ में आए। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। ये 50 क्यूसेक का मकसद ये है कि ये तकरीबन आलमोस्ट 5 फुट डाया का पाइप जो है वो पानी आपका एट ए टाइम निकलता है। अफजल गोंदल साहब एक्सपर्ट हैं, हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। 100 एकड़ रकबा हो, वहाँ पर 1 फुट पानी खड़ा हो तो 4 घंटे के अंदर वो पानी उतर जाता है। 2000 एकड़ पर पानी खड़ा हो 1 फुट तो ये 50 क्यूसेक की मोटरें 6 घंटे में पानी उतार देती हैं। अब मोटरें तो हाजी नासिर ने नहीं चलानी थी, अब हाजी नासिर का तो ज़माना नहीं था। मोटरें ख़राब थी, उनको हाजी नासिर ने तो ठीक नहीं कराना था। आपका जो मोटरों का सिस्टम था वो आपका 25 क्यूसेक पानी चल रहा था। 25 क्यूसेक मोटरें आपकी बंद पड़ी थीं, जिसकी वजह से आसफ नकवी साहब का भी डूबा, रिजवान साहब का भी डूबा और दोस्तों के भी पानी गया। जे रोड में जो सीवरेज पड़ा हुआ है इसकी सफाई किसने करानी है? हाजी नासिर के ज़माने में हर तीसरे चौथे महीने हाजी नासिर बैटरी पकड़ता था, रात को निकलता था, एक एक मेन रोड का ढकना उठाता था, उसकी लैंड की सफाई कराता था। आज कितना अरसा हो गया, उसकी किसी ने सफाई कराई है? नहीं हुई। हाजी नासिर ने ये जो 50 क्यूसेक का लगवाया था ना, ये ड्रेनेज का पानी था, ये सीवरेज के लिए नहीं लगवाया था, ये बारिशी पानी के लिए था कि बारिश जब होगी तो ये पानी, इसके अंदर मेन होल नहीं है, ये बड़ी जल्दी बंद हो जाएगा। जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आर्चिद अंदर जा रही है, ये चौक हो जाएगा। हाजी नासिर ने 40 क्यूसेक की मोटरें लगवाई थी बोले पे, वो किधर हैं? 40 क्यूसेक वो और 50 ये, 90 क्यूसेक पानी आपका एक टाइम में निकले तो बताएं मुझे कितनी देर में ये पानी आपका ख़त्म हो सकता है जेल चौक का? आपको किसी नए सीवरेज की ज़रूरत नहीं है। ये 1.25 अरब रुपया मजीद इस कौम का ज़ाया किया जा रहा है। 10 करोड़ रुपया भी नहीं लगेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। अजमेर मैरिज हॉल में वो आपका सीवरेज चौक है, वहां पर क्या किया गया? काफली के दौर में 3 कंडक्टर थे। आप जेल चौक में खड़े हो जाएं, आपको रहमान शहीद रोड का पानी का लेवल डाउन नजर आएगा। जेल चौक से आगे आपका सीवरेज लाइन अवर है, अप है, वो पानी आपका ओवरफ्लो होकर ऊपर उसके में आता है। जब मैंने ये देखा तो फिर ये मैं 38 करोड़ रुपए की स्कीम सीएम से लेकर आया था जब मैं मेयर था। बदकिस्मती से अभी तक उसको इन्होंने मुकम्मल चलाया नहीं। जिनका लॉस हुआ उनका कौन जिम्मेदार है? ये इंतज़ामिया जिम्मेदार, मौजूदा MP MNA जिम्मेदार है। ये हर वक्त सफाई का निज़ाम होना चाहिए था। हम तो लोग तो बाकायदा मीटिंगें करते थे और प्रैक्टिकली अभी मैं देख रहा हूँ कि बारिशों के बाद वो GT रोड वाला नाला साफ हो रहा है। अमजा साहब की हुकूमत आई तो मैंने देखा तो एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ था। मोटरें वहाँ पर कितने की हैं? 840 kW
वो ट्रांसफार्मर था 400 kW। जाए मौके पर जाकर देखे कि मैंने चंद दिनों के अंदर दूसरा 400 kW का ट्रांसफार्मर अर्जेंट रखवाया, जनरेटर 200 kW, मोटरें 840 kW की। आप बताएं वो क्या काम करेगा? अभी मेरा ख्याल है 400 या 500 kW का जनरेटर होगा। और मैंने उस वक्त भी कंप्लेंट की, उसको कहा एक्शन पब्लिक अर्थ को कि ये जुल्म है भाई यार, ये चलाना है हमने उस वक्त है जब बारिश होती है तो बिजली बंद हो जाती है। फिर मेन शहर की वजह डूबने की जिना रोड का ऊपर करना, मेरे 10 साल दौर में आप पूरे शहर में 1 इंच भी हमने रोड कहीं ऊंची नहीं की। कोई मिसाल है तो मुझे बता देना। रोडें ऊंचा करना हल नहीं है, हल है पानी की निकासी। ये 1.25 अरब रुपया गरीब मुल्क का ज़ाया किया जा रहा है सर्विस मोड वाला। रिजवान साहब की बात, हम आज तक कौम नहीं बने, और जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। तो जाएं बोले डिस्पोजल पर देखें वो किधर है साहब। मर्सिबल पंप कॉरपोरेशन के फंड से मैंने खरीदे थे, और मुझे उसकी कीमत क्या बताई गई थी? 1 करोड़ रुपया एक पंप का। इस बंदे नाचीद ने 9 लाख रुपए का खरीदा था, 10 क्यूसेक का। पूरे शहर में 10 लगवाए थे 1 करोड़ रुपए के। वो किधर गए आप? ना वहां पर गार्डर थे, गार्डर बहुत हैवी थे जिनके ऊपर हमने लटकाए हुए थे, वो भी नहीं है। पिलर आपको नजर आएंगे, ना रत्ती में नजर आएगा डिस्पोजल पे, ना बोले डिस्पोजल पे, ना अपना रामतलाई पे, ना स्मार्ट इंडस्ट्री स्टेट में, ना कालरा डिस्पोजल पे, ना नारवाली डिस्पोजल पे। वो किधर है? कौन जवाब दे उसका? कौम का पैसा है। तो ये पूछे ना, ये पैसा कौम का था, मैंने जेब से नहीं लगाया। वो कौम का पैसा कौन जिम्मेदार है? किधर है वो? कौन जवाब दे उसका? ये किसने पूछना है? जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो जवाब दे। ठीक है, नाला कवर किया गया और उसका वहाँ से कचरा निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये माला शाह हुसैन का नाला है। उस नाले की सफाई के लिए हमने जो कारपोरेशन की एक्सीवेटर है ना, उसके साइज़ का जंगले वो लगवाए थे। फिर लोगों ने वो खाड़ के निशाई ले गए। फिर वहाँ पर पटरियाँ रखवा दी, यानी उसके ऊपर भी कुंडे लगाए कि वो बाकेट आए, उसको उठाए एक साइड पर रखे और उसकी सफाई करा। और मैं हर साल उस नाले की सफाई कराता रहा हूँ। और अब वहाँ पर अगर सफाई नहीं हो रही तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेन जलालपुर जट्टा रोड ਨੂੰ खुलवाया जाए। 3 जगह पे मेरा ख्याल है वो सीवरेज बैठ चुका है, वहाँ पर नए पैप डाल दिए जाए। ये मेरे नज़दीक ये है जो जेल चौक का पानी की निकासी है ना, ये 4 घंटे 5 से ज़्यादा देर तक पानी नहीं ठहर सकता अगर ये जेल रोड का सीवरेज की लाइन की सफाई कर ले तो।